आठवां अध्याय रक्त बीजवत। महर्षि मेध ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उद्युत नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करे। कालका, सौहद्र, मौर्य और कलकेय दैत्य भी मेरे आज्ञा से सज कर युद्ध के लिए कुंज करे। भयंकर शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपने ओर आता देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकारों से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्द ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे की शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भयंकर बना लिया। ऐसे भयंकर शब्दों को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उसके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण कर के ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कर्ण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंहा भी आई। उनके गर्दन के झटके से आकाश के तारे टूट पड़े थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी रावत के ऊपर सवार होकर आई। इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का मारो। उसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र वाली और सैकड़ों गिद्धड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूम्रिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूध बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य है वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित से उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे, तो देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाएगा और तुम पाताल को लौट जाओगे। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इस देवा संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जानने के साथ उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्ति, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों में काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़े होकर शत्रुओं के त्रिशूल से विदर्ण करने लगी और खड्ग वार से कुचलने लगी। ब्रह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरह अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत गोप वाली गौमरी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसियों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिए। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितने ही को विदर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह ने
अपने नाकों से विदीर्ण करके भक्षण कर दिया। सिंह नंद से चारों दिशाओं को गूंजते हुए रणभूमि में चर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अत्याचार से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मृत्यगण द्वारा नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुर को मारे हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी और उनको इस प्रकार भागता देख रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भर के युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदे पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगे। जैसे इंद्री शक्ति अपने वजह से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान और महाप्रकृत अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वहाँ सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वहाँ भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक चोट लगी और रक्त बहने लगे तो उसमें हजार ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से, इंद्री ने गद से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा यहाँ जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मृत शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडा, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त छीन होने से यह दैत्य नष्ट होगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज से अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न उसने उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गए। तदांत देवी ने रक्त बीज को जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने इस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग और त्रिष्ट इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजा, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुआ। माता उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात अद्भुत होकर नृत्य करने लगी। 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव। जय माता दी।